ये वाला क्वेश्चन, इसके 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आप देख सकते हो मेरे पास वैसे भी इतने सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं यहाँ पे, देखो जितने भी सारे सारे क्वेश्चंस पेपर ही पड़े हुए हैं, ठीक है? इन सबको सॉल्व करना है मेरे को, ठीक है? तो ये देख लो जी, आज ये वाला कर लेते हैं पहले, स्ट्रिंग वाला उसके बाद देख लेंगे 2D वाला। नेक्स्ट वाली वीडियो में यही देख लेंगे 2D वाला। तो ये क्या कह रहा है, डिफाइन द क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है, ठीक है? कन्वर्ट इनटू लोअर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है? वेदर चेक वेदर द स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। अच्छा, पैलिंड्रोम इज अ वर्ड रीड्स द सेम बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड, ठीक है? तो स्ट्रिंग दे रखा है मैडम, जैसे हो गया तो मैडम को मैडम लिख दोगे। अगर आगे से भी पढ़ोगे मैडम, MADAM मैडम, और पीछे से भी पढ़ोगे आप मैडम, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैलिंड्रोम, ठीक है? इसको पैलिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है? तो आप ये खुद से पहले ट्राई कर सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसके बाद आप लॉजिक की तरफ मूव हो सकते हो, ठीक है? मैं लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिक समझ के आप फिर से ट्राई कर सकते हो, लॉजिक को एज अ हिंट यूज कर सकते हो। और अगर तभी भी नहीं आ रहा है तो फिर आप उसके बाद क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हो कि क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है? तो मैं इसका लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है? तो मैं आता हूँ VS कोड की तरफ, लेकिन इन लोगों ने पहले ही बता दिया कि लोअर केस में करना है, ठीक है जी? लोअर केस में करना ज़रूरी है, ठीक है? ये इन लोगों ने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे लोअर केस पे लिखा हुआ है, तो लोअर केस में करके चलना, ठीक है? ठीक है, तो मैं निकालता हूँ VS कोड अपना। तो जैसे कि मैडम है, ठीक है? यही एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, एक एग्जांपल। एग्जांपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक नमन भी होता है एग्जांपल, NAMAN, ठीक है? नमन भी है एक एग्जांपल, मैडम भी है, ठीक है जी? तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना है कि हम लोगों ने वो नंबर एक्सट्रैक्ट करना सीखा हुआ है, नंबर एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करना सीखा हुआ है हम लोगों ने, नंबर एक्सट्रैक्ट करना सीखा हुआ है। कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे हम लोग? जैसे कि मान लो 5 2 1 है, तो 1 को कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे? मॉड्यूलस वाले अप्रोच से, मॉड्यूलस और फिर डिवाइड वाले अप्रोच से, ठीक है? यही करते थे, इसी से पीछे से एक्सट्रैक्ट होता था। इसी तरीके से आपको पीछे से एक्सट्रैक्ट करना शुरू करना है, ठीक है? पीछे से आप एक्सट्रैक्ट करना शुरू करोगे, ठीक है? और पीछे से एक्सट्रैक्ट करोगे, जैसे कि पहले एम निकाल दिया यहाँ से तुमने, जैसे कि मैं कलर चेंज कर देता हूँ, पहले वाला एम निकाला पीछे से, फिर आपने ए निकाला, ठीक है? फिर आपने फिर डी निकाला, ठीक है? फिर आपने ए फिर से निकाला, ठीक है? ए, और फिर लास्ट में आपने फिर से एम निकाला, ठीक है? तो ये मैडम बन जाएगा। और फिर देख लेना है ये वाला जो इसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे ही करोगे, तो इसको बोल दो लेट सपोज STR1 में स्टोर करोगे, और ये जो तुम्हारा मैडम था वो STR में था, ठीक है? और दोनों को कंपेयर कर लो, क्या ये जो मेरा ये है STR जो है वो क्या STR1 के इक्वल आ रहा है? अगर इक्वल आ रहा है तो प्रिंट कर दो पैलिंड्रोम है जी, पैलिंड्रोम है, ठीक है? पैलिंड्रोम है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो नॉट अ पैलिंड्रोम लिख दो, ठीक है? तो ये रहा इसका लॉजिक। अब मैं कोडिंग की तरफ मूव कर रहा हूँ फटाफट से, तो चलिए कोड करते हैं इसको, ठीक है? तो कोड लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ पे पहले मैं इंपोर्ट जावा ले लेता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट IO डॉट स्टार, ठीक है? क्योंकि यूजर से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा मुझे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे मैंने लिख दिया थ्रोज IO IO एक्सेप्शन, ठीक है? अब यहाँ पे दे देता हूँ मैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग STR, ठीक है? और एक स्ट्रिंग और ले रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग STR1, ठीक है? इसको मैं खाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है? STR को खाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है? अब एक मिनट, हाँ, खाली छोड़ रहा हूँ स्ट्रिंग को। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इनपुट स्ट्रीम रीडर लेंगे, इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है? I इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बफर रीडर BR इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ I, ठीक है? I, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में मैंने बोला यहाँ पे एंटर द स्ट्रिंग स्ट्रिंग एंटर द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कहाँ पे आएगी? STR में आएगी। STR इज इक्वल टू BR डॉट रीड लाइन हो गया, ठीक है? अभी तक कुछ करा ही नहीं है, ठीक है? देख लो जी, अभी तक मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं है जो मेरे को समझाने की जरूरत पड़ना चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने STR किस लिए लिया है, ओरिजिनल स्ट्रिंग के लिए ले रखा है। STR1 मैंने इसलिए ले रखा है कि जो मेरी स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट होने के बाद आएगी, ठीक है? यहाँ पे आएगी, ठीक है? और ये मैंने इनपुट स्ट्रीम रीडर ले रखा है, जिससे यूजर से इनपुट होगा और ये STR के अंदर चले जाएगा, ठीक है? अभी तक कुछ करा ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं जरा। ये हर प्रोग्राम में चलता है लगभग लगभग। एल एल इज इक्वल टू, एक मिनट जरा मैं इसको यहाँ पे
एल इज इक्वल टू एस टी आर डॉट लेंथ कर लेता हूँ, एस टी आर डॉट लेंथ, लेंथ, ठीक है, ये मैंने लेंथ निकाल दिया। अच्छा, एक चीज हम लोग भूल रहे हैं कि प्रोग्राम में इन लोगों ने कहा था कि लोअर केस में भी करना है, तो टू लोअर केस भी यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है, तो ये लोअर केस में भी हो गया, ठीक है। लेंथ के लिए वो एल में डैश इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम लोगों ने वो नहीं लिया है, क्या नहीं लिया है, इंटीजर एल नहीं लिया हुआ है, ठीक है, तो एल ले लिया है मैंने, ठीक है, तो एल भी हट गया। फॉर का लूप चला देता हूँ, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू कहाँ से जाएगा, देखो हम लोग जब मैडम जा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा मैडम है, MADAM मैडम, मैं एक मिनट रुक जाओ, बड़े में भी लिख रहा हूँ, स्मॉल में लिख देता हूँ ना, क्योंकि मैंने लोअर केस कर दिया सबको। तो MADAM मैडम जो है, ठीक है, तो हम जा रहे हैं पीछे से, पीछे से तो एक्सट्रैक्ट करेंगे ना हम लोग, बताओ आगे से क्यों एक्सट्रैक्ट करेंगे, आगे से नहीं करेंगे एक्सट्रैक्ट, पीछे से करेंगे, पीछे से एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, तो पीछे से जाएंगे तो लेंथ में मेरी क्या आ गई, लेंथ आ गई होगी, कितनी लेंथ है, तो मैं लूप कहाँ से चलाऊंगा, एल से जाऊंगा ना, एल से जाऊंगा और मूव करूंगा कहाँ तक, जीरो तक मूव करूंगा कि नहीं करूंगा, हाँ जी मूव करूंगा, और माइनस माइनस का लूप चलाऊंगा, ठीक है, आई माइनस माइनस का लूप चलेगा, ठीक है, तो ये कर लो जी, इसको कर लो, इसको लूप चलाओ जरा, इस लूप को कैसे चलाएंगे हम लोग लूप्स को, यहाँ पे एल, एल से, एल से, ठीक है, और आई जब तक, आई जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और आई माइनस माइनस, ठीक है, ये दे रहा है मैंने, ठीक है। अब एस टी आर वन में इसको ऐड भी करवाना है, एस टी आर वन इज इक्वल टू एस टी आर वन प्लस, एस टी आर वन प्लस, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, एस टी आर डॉट कैरेट का आई, ठीक है, ये हो गया मेरा इसमें, ठीक है, एक बार रन करके भी देख लेते हैं कि क्या स्टोर आ रहा है मेरा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैंने एस टी आर वन ही कर दिया, ठीक है, एस टी आर वन ही प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, लगे यार चेक कर लो यार मेरा, मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ कि छोटे छोटे सेगमेंट में प्रोग्राम बनाता हूँ और चेक करते हुए चलता हूँ, ताकि मेरी जो जो मेरा एरर जो बनना है बाद में, अगर प्रोग्राम के एंड में अगर चेक करूँ तो मेरा एरर काफी बड़ा हो जाएगा, अगर मैं छोटे छोटे उसमें चेक करते रहूंगा तो मेरा एरर उसी समय नलीफाई हो जाएगा, मैं चेक भी कर लूंगा और पता भी लग जाएगा कहाँ पे एरर है, ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं जरा, तो अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पे, तो अगर मैं मैडम लिखता हूँ, एम ए, यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ मैं फिर से, इधर MADAM, तो ये इनबाउंड दिखा रहा है, देखो कुछ एरर आ रहा है मेरे इसमें, तो स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड लेंथ, लेंथ का कोई दिक्कत कर रहा है, ठीक है, तो अब नहीं आएगा क्योंकि जीरो तक जा रहा हूँ ना, -1 पर जाना है, सही है, ठीक है, यहाँ पे आप समझे कि हुआ क्या है, यहाँ पे हम लोगों का हल्का सा error आ रहा था, देख लेते हैं समझ लेते हैं क्या हो क्या रहा है, ठीक है, देखो जी, एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ये जरूर से ध्यान रख लीजिए कि लेंथ जो हमेशा है वो जीरो से चलता है, और जो कैरेट जो करते हैं हम लोग कैरेट, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, लेंथ जो है हमेशा वन से चलता है, ठीक है, और कैरेट हमेशा जीरो से चलता है, ठीक है, तो यही इसको चीज को हम लोगों ने करने के लिए यहाँ पे मेरे को L-1 करना पड़ा, ठीक है, और इक्वल टू जीरो तक जाना पड़ेगा, ठीक है, L-1, क्योंकि एल जो आएगा, अगर मैडम की जो लेंथ आएगी वो 5 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, अगर मैं जैसे मैडम ले रहा हूँ, MADAM मैडम ले रहा हूँ, तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 आएगी लेंथ यहाँ पे, 5 आएगी कि नहीं आएगी, 5 आएगी लेंथ, उसके बाद मैं यहाँ पे 5-1 यानी 4 से जा रहा हूँ, 4 से जा रहा हूँ, कहाँ तक जा रहा हूँ, जीरो तक जा रहा हूँ, यानी 4 जा रहा हूँ, 3 जा रहा हूँ, 2 जा रहा हूँ, 1 जा रहा हूँ, और जीरो जा रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे पता है कैरेट जो है मेरा कहाँ से चलता है, वो चलता है जीरो से चलता है, ठीक है, उसके हिसाब से मेरे को चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा लूप में, तभी मैंने चेंजेस लाए यहाँ पे, अगर मैंने 5 कर रहा था तब वो क्या होता था, आउट ऑफ बाउंड जा रहा था, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड होता था, क्योंकि 5 ले ही नहीं पाएगा वो, ठीक है, STR का कोई किसी में 5 है ही नहीं, कैरेट के हिसाब से, कैरेट के हिसाब से, कैरेट के हिसाब से 0 1 2 3 4 है, 4 सबसे हाईएस्ट है यहाँ पे, और लेंथ के हिसाब से 5 सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे वो चेंजेस आ रहे हैं, तभी मेरे को -1 करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है,
तो ये था इसका। तो अब बस कुछ करना नहीं है, अब यहाँ पे अपने प्रिंट करके देख ही दिया, चेक हो ही गया है। तो बस आपको क्या करना है, इसको चेक करवाना है। इफ में, इफ अगर मेरा str डॉट इक्वल्स str1 है, str1 है, तो क्या कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या कर दो, पैरेंट पैरेंट, ठीक है, ये ठीक है जी। और अगर ये नहीं है, एल्स, तो बता दो आप एल्स में क्या लिख सकते हो, आप एल्स में आप नॉट ही लिख सकते हो क्या? हाँ, तो आप नॉट लिख दो या नॉट पैलिंड्रोम लिख सकते हो। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट पैलिंड्रोम, नॉट नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके भी देख लेते हैं फिर से, ठीक है। तो मैंने डाला मैडम, MADA मैडम, तो ये मेरे को दिखा रहा है मैडम, और बता भी रहा है कि पैलिंड्रोम है, ठीक है। बता भी रहा है क्योंकि मैडम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट करा हुआ है ना, ये यहाँ पे प्रिंट करा हुआ है। इसको अगर कमेंट आउट कर दोगे तो वो प्रिंट नहीं करेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे रिजल्ट भी लिख दूँ, रिजल्ट, ठीक है। तो ऐसे करके दिखेगा तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा दिखने में, पढ़ने में अच्छा लगेगा ना, ऐसे करके, ठीक है। और इसको कमेंट आउट मत करो, एक काम करो, इसमें से ही हटा दो ना, एक लाइन का गैप ही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, रन कर दो जरा एक बार। और एक नमन करके भी है, नमन भी होता है, तो नमन में भी दिखा रहा है, देखो रिजल्ट दिखा रहा है पैरेंट, ठीक है। क्योंकि एक लाइन का गैप दे दिया है मैंने यहाँ पे, काफी अच्छा भी दिख रहा है कि पढ़ने में भी अच्छा सा लग रहा है कि एंटर द स्ट्रिंग नंबर डाला हम लोगों ने, ये आ गया पैरेंट। अब अगर मैं एक डालता हूँ, नितिन भी शायद से है, तो नितिन भी पैरेंट दिखा रहा है, ठीक है। और अगर मैं कंप्यूटर डालूं, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर तो नहीं है पैरेंट, तो नॉट अ पैरेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था पैरेंट का, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने का पूछ रहा था वो कि क्या आप कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। एक क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले कर दिया है जहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है, नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करा हुआ है, नंबर को एक्सट्रैक्ट करा है। अब हम लोगों ने क्या करा है, कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है जी। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, प्रैक्टिस में लगे रहो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सीरीज, ठीक है जी। और मैं मिलता हूँ आपको अगले एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।